गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ये सीख लिया है कि एल्गीज क्या होती हैं, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं और उनका हमारे लिए कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है तो वो क्या है। ये छोटी छोटी बातें हम सारी देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं और आज की क्लास में हम लर्न करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्या सारी एल्गीज एक जैसी हैं? क्या सबको सिर्फ एल्गी में रखना काफ़ी है? नहीं, क्योंकि एल्गीज की भरमार है इस दुनिया में, डिफरेंट टाइप की, मतलब मिलियंस एल्गीज यहाँ पर हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी तरह की एल्गीज यहाँ पर हैं अर्थ पर। अब हमें उनको डिवाइड करना होगा ग्रुप्स में, तब हम उन्हें इजीली समझ पाएंगे, है ना, उनकी स्टडी कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास में हम कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गीज। अब एल्गीज के क्लासिफिकेशन पर आऊँ मैं उससे पहले बता दूं कि एल्गीज डिफरेंट 3 टाइप्स की होती हैं और वही उनका क्लासिफिकेशन समझा जाता है। वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया है, लेकिन हम अभी हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिकली एल्गीज को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? चलिए शुरू करते हैं। आइए मैं बोर्ड पर इनके पार्टीशन कर देता हूँ जिससे हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखते हैं एक बार, इसी में हम सब चीज़ें समझ लेंगे। क्लोरोफाइसी, है ना। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकंड है पियोफाइसी, पियोफाइसी, एंड थर्ड इज रोडोफाइसी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके नेम लर्न करने हैं कि भाई एल्गीज कितने टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की होती हैं, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हो जाएगा लर्न, है ना। सिंपल नेम है, फाइसी लगाते जाओ, क्लोरो पियो एंड रोडो कर दो बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब ये नाम क्यों रखे गए हैं? इनके नेम जो रखे हैं वो इनके कलर के बेसिस पे रखे हैं। मतलब जैसे अभी हम यहाँ बात करें, हम जब भी प्लांट पढ़ते हैं तो क्लोरोफिल पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कलर दिखाना चाहता है? ये ग्रीन। इसी वजह से ये जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं ना, इनका सब नेम, ये हम फर्स्ट इनके अंदर डिफरेंस ले लेते हैं सब नेम का। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, जो अक्सर हमें भी दिखाई देते हैं ना, हमें दिखाई देते हैं कहीं भरे हुए पानी में, इधर उधर पॉन्ड के अंदर ग्रीन जो कलर है वो हमें वाटर का दिखाई देता है, तो वो एल्गीज हैं। हमें जहाँ भी अक्सर काई दिखाई देती है वहाँ पर हमें ग्रीन ही दिखाई देती है ना। तो ये तो सबने देखी है, इनको बोलते हैं ग्रीन एल्गीज। अच्छा, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के। ब्राउन एल्गी देखी आपने कहीं पे, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या है कि मैराइन वाटर में मिलती है, साल्टी वाटर होना चाहिए, वहां पर ये खूब डेवलप होती है फियोफाइसी वाली, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अक्सर दिखती नहीं है, आपको साल्टी वाटर में जाना पड़ेगा देखने के लिए, तब आपको दिखाई देंगी। तो ये कैसी होती हैं? ब्राउन कलर की, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं? ब्राउन एल्गी। एंड यहां देखिए आप, रोडो बना है रेड से मिलता जुलता ना, तो रेड कलर की होती हैं रोडोफाइसी, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक, ये रेड एल्गी कहलाती हैं।
तो ये आपको बेसिकली सबसे पहले इनके सब नेम जो है ना वो लर्न होने चाहिए कि भाई क्लोरोफाइसी के मेंबर ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन एल्गी, इनको ब्राउन एल्गी और इनको रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, है ना। अब मैंने ये बताया आपको कि आपने ये वाला देखा होगा ग्रीन वाला, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में भी खूब मिलते हैं, अक्सर ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लेकिन मैराइन में भी मिल सकते हैं ना। तो ये सॉल्टी वाटर में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, इसलिए इनको हमने देखा है। लेकिन ये और ये जो है ना, ये दोनों अक्सर हमें दिखते नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांस होते हैं, कोई बहुत ही रेयर ऐसे केस होगा कि कोई एल्गीन में से कोई फ्रेश वाटर में मिल जाए, कोई ऐसी स्पीसीज हो, रेयर स्पीसीज जो मिल जाए, बाकी तो ये हमेशा आपको साल्टी वाटर के अंदर मिलेंगे, है ना। तो हम एक बार इनके हैबिटेट भी ले लें, फिर आगे चलेंगे, है ना। तो सेकेंड डिफरेंस हम ले रहे हैं हैबिटेट। हैबिटेट ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं फ्रेश वाटर में, और इसके साथ साथ ये साल्टी वाटर में भी मिल सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ फ्रेश वाटर भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फियोफाइसी, फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये फ्रेश में भी मिलेंगे, लेकिन बहुत रेयर केस है कि फ्रेश में मिलेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ साल्टी वाटर। ये आपको साल्टी वाटर में मिलेंगे। और रोडोफाइसी के मेंबर्स भी आपको बहुत ही रेयर है, बहुत कम ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर में, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? साल्टी वाटर में। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साल्टी वाटर, और यदि आप लिखना भी चाहो तो साथ में ये लिख सकते हो फ्रेश वाटर, है ना, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सम एल्गीज, ठीक है। तो ऐसे भी बता सकते हैं, पर हम मैक्सिमम जहाँ मिलते हैं हम डायरेक्ट उन्हीं की बात करने वाले हैं। अच्छा, पिगमेंट्स इनके अंदर अलग अलग हैं, पिगमेंट्स ही तो हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा पिगमेंट्स। देखिए, क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, तो क्लोरोफाइसी के मेंबर में कौन कौन होंगे? यहां पर आपको मिलेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। उनमें से क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो है ना, इनमें मिलेंगे आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये दोनों पिगमेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में मिलेंगे। और फियोफाइसी के मेंबर्स में भी क्लोरोफिल मिलेगा, लेकिन यहाँ क्लोरोफिल कौन सा मिलेगा देखना, क्लोरोफिल ए मिलेगा एंड क्लोरोफिल सी मिलेगा, है ना। और यहाँ रोडोफाइसी के मेंबर्स में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए मिलेगा और उसके साथ में क्लोरोफिल डी मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा और भी कुछ पिगमेंट्स हैं जो यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना, जैसे फ्यूकोजेंथिन, ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। इनके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है, वो भी आपको फियोफाइसी में मिलेगा, और ये सब इनके जो मिक्सचर होते हैं ना, उसी से एक ब्राउन कलर बनता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर आपको बता दूं फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है ना, फाइकोएरिथ्रिन भी यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये आपको लर्न करना है कि भाई पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए एंड बी, फियोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, एंड रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनमें क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन, है ना। ये पिगमेंट्स इनके अंदर मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो स्टोर्ड फूड होते हैं, स्टोर्ड फूड, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे आपको, है ना। तो 4th नंबर वहीं पर आते हैं हम, स्टोर फूड। वैसे कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्रायो हो, चाहे जिम्नो हो, कोई सा भी हो, सब में स्टोर फूड कौन सा होता है? स्टार्च होता है, स्टार्च।
इनमें नॉर्मल स्टार्च की फॉर्म में ही क्लोरो जो फूड होता है वो इनके अंदर स्टोर रहता है। अच्छा, जबकि फियोफाइसी के अंदर भी स्टार्च के रूप में ही जो है फूड जो है वो एक स्टोर रहेगा यहाँ पर, लेकिन उसकी फॉर्म अलग होगी बस, है ना। वो जो है वो मैनीटॉल की फॉर्म में होगा, मैनीटॉल। मैनीटॉल क्या है? मैनीटॉल स्टार्च की एक फॉर्म है तो स्टार्च ही, लेकिन वो मैनीटॉल की फॉर्म में है। और यहाँ पे रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी, ये आपको मिलेगा फ्लोरिडियन की फॉर्म में, फ्लोरिडियन। इनको हम कहते हैं नॉर्मल स्टार्च, है ना। वैसे पैरिनॉइड फॉर्म होता है यहाँ पे, नॉर्मल स्टार्च होता है, ये मैनीटॉल स्टार्च होता है, और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये फोर्थ डिफरेंस भी ध्यान रखना है कि इनमें स्टोर्ड जो फूड है वो बेसिकली कौन कौन सा है। सेल वॉल में भी डिफरेंस है भाई, सेल वॉल में भी डिफरेंस है ना, देखना एक बार आप। आपको पता है जब हमने प्लांटी पढ़ा था तब हमने ये समझा था कि प्लांटी में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी है इनके अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल है, ठीक है, मान जाते हैं। और यहाँ पे फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इनमें सेल्यूलोज भी होता है, प्लस सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पर एल्जिन भी होता है, सेल्यूलोज और एल्जिन, ठीक। इन दोनों से मिलकर बनती है इनकी सेल वॉल। और यहाँ पे सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज तो होगा, प्लांट है भैया, और सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन भी होगा, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, ठीक। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि हम और डिफरेंस करना चाहें तो हम बता सकते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला, है ना, देखना एक बार। नंबर ऑफ फ्लैजिला, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 होता है। सभी के सभी फ्लैजिलास जो इनके स्पोर्स में मिलते हैं, उन सभी या इनके गैमेट्स में मिलते हैं, वो सारे इक्वल साइज के होते हैं और एक साइड में लगे होते हैं, मींस एपिकल होते हैं, है ना। तो इनमें क्या है, 2 to 8 फ्लैजिलास होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं एंड एपिकल होते हैं। बोले तो कैसे, देखना एक बार। यदि हम यहाँ पे मान लें कि ये इनका एक स्पोर है, तो इसमें फ्लैजिलास यहाँ है, देखो एक साइड में है, एपिकल है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 to 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये फ्लैजिलास हैं, सब इक्वल साइज के हैं और एक साइड में लगे हुए हैं, एपिकल है ना। अच्छा, यहाँ पे देखना एक बार आप, यहाँ पर जो फ्लैजिलास होंगे वो 2 होंगे और अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, ऐसा हो सकता है ना। और एक साइड यानी एपिकल फॉर्म में भी नहीं लगे होंगे, वो लेटरली लगे होंगे, लेटरल साइड में लगे होंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 फ्लैजिलास होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। लेटरल कैसे, देखना एक बार, डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, एक फ्लैजिला इस साइड जिसकी लेंथ ज़्यादा है और एक फ्लैजिला इस साइड जिसकी लेंथ कम है, तो अनइक्वल हो गए, है ना, 2 हो गए, और लेटरल है, ठीक है ना, लेटरली प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे तो फ्लैजिला होता ही नहीं है, इनके अंदर, इनके स्पोर्स में, इनके गैमेट्स के अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है, एब्सेंट, ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अच्छा, यदि हम इनकी बॉडी और स्ट्रक्चर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो भी एक मतलब इनका डिफरेंस हो सकती है ना। देखिए, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो फिलामेंटस टाइप होती है, यानी ये इस तरह के दिखाई देंगे आपको, फिलामेंट टाइप के, ऐसे, ये देखिए।
एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कारा, है ना, कारा। कारा इसका एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ। कारा की बॉडी बनाई है मैंने आपके सामने, पूरा फिलामेंटस है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, बिल्कुल एकदम थिन इनकी स्ट्रक्चर होती है। सभी क्लोरोफाइसिस की, कोई सा भी ले लो, वॉल्वॉक्स ले लो, कारा ले लो, है ना, क्लेमाइडोमोनास ले लो, सब इस तरह के होते हैं। अच्छा, फियोफाइसी के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो आपको थोड़ा सा थिक मिलेगा, हल्का सा थिक होता है, एंड थोड़ा सा मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ब्रांच्ड टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर थिक होती है एंड ब्रांच्ड होती है। ये देखिए इस टाइप की, ये क्या बनाया है मैंने, ये किसका एग्जाम्पल है, ये मैंने बनाया है एक एल्गी जिसका नाम है फ्यूकस। ये है फ्यूकस, तो थोड़ा सा थिक है ना इसकी कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा इनसे थोड़ा लॉन्ग होता है और थोड़ा सा ब्रांच टाइप का दिखाई देता है ना, थोड़ा सा हैवी टाइप दिखाई देता है। तो ये हो गया इनका बॉडी स्ट्रक्चर। और जब आप इस साइड आओगे, तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप सा बॉडी स्ट्रक्चर, एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम थिक, भयंकर थिक एंड कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर इनका होता है, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का। और ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये एक जैसा होता है ना रुई का गुच्छा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे गुच्छे की तरह ये पूरा भरा हुआ सा रहता है, ऐसा मोटा मोटा सा होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ले ले हम, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने बनाया पोरफायरा, ये है पोरफायरा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, है ना, पॉलीसाइफोनिया, सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पर फ्यूकस है, इसके अलावा डिक्टियोटा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपको ये बेसिकली कुछ डिफरेंस इनके मालूम होने चाहिए। मैं आप ये चाहता था आज की क्लास में आपको समझ में आए कि भाई एल्गीज सारी एक जैसी नहीं होती है, एल्गीज डिफरेंट 3 टाइप्स की होती है। देखिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, समझ में आया। इनको ग्रीन एल्गी, इनको ब्राउन एल्गी, इनको रेड एल्गी कहते हैं, क्योंकि इनके कलर ऐसे हैं। कलर ऐसे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी है, इनमें क्लोरोफिल ए और सी है, साथ में फ्यूकोजेंथिन भी है, और इनके अंदर क्लोरोफिल ए और डी है, और साथ में मिक्सर है फाइकोएरिथ्रिन, इस वजह से इनके कलर हैं। ये आपको ज़्यादातर है ना फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये आपको साल्टी वाटर में, और ये भी आपको साल्टी वाटर में मिलेंगे। कोई रेयरली केस ऐसा हो कि भाई कोई स्पीशीज इनकी कोई फ्रेश वाटर में मिल जाए तो बात अलग है। इनमें स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च पायरिनॉइड के रूप में रहता है, इनमें मैनिटॉल फॉर्म में और इनमें फ्लोरिडियन फॉर्म में स्टार्च मिलता है। इनकी सेल वॉल प्योर सेल्यूलोज की बनी होती है, इनमें सेल्यूलोज प्लस एल्जिन होता है, और इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन होता है। इनके अंदर फ्लैजिलास 2 to 8 होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, और एक एपेक्स पे लगे होते हैं। इनमें 2 फ्लैजिलास होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं। इनमें तो होते ही नहीं है फ्लैजिलास, ठीक है। इनकी बॉडी जो ना फिलामेंटस टाइप होती है, इनकी थिक होती है, ब्रांच्ड होती है, और इनकी बहुत ज़्यादा थिक है ना, स्ट्रॉन्ग टाइप सी होती है। तो इसको हम कह देंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे तो कारा, फ्यूकस एंड पोरफायरा। समझ में आया? तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज की क्लास को हम यहीं रोक लेते हैं। थैंक यू।